एक ऐसा गेम जिसमें घुसने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता, गायब हो जाता है। तो मूवी काफ़ी मज़ेदार है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो बिल्डिंग की लिफ्ट में आती है। वह एक गेम खेलने आई थी, एलिवेटर गेम के बारे में उसने बहुत सुना था। फिर वह एलिवेटर में जाती है, सबसे पहले चौथे फ्लोर पर, फिर बिना उतरे दूसरे फ्लोर पर, फिर छठे फ्लोर पर। ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। वह जब 10वें फ्लोर पर जाती है तो एलिवेटर की लाइट जलने बुझने लगी थी। फिर वह 5वें फ्लोर पर आती है तो उसे अपनी आंखें बंद करनी थी और पीछे देखना मना होता है। सब कुछ उस गेम का एक हिस्सा था। जब वह नीचे आती है तो एलिवेटर के दरवाजे खुले थे। ये सब करने में उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल ली थी तो वह देखती है कि सब नॉर्मल हैं। फिर वह वापस से 1 नंबर फ्लोर पर जाने लगती है, लेकिन हैरानी की बात थी कि वह एलिवेटर 1 फ्लोर पर जाने की बजाय 10वें फ्लोर पर जाने लगता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो वह लड़की देखती है कि बिल्डिंग का नक्शा बदला हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं और पहुंच गई हो। फिर अचानक उसे अपने पीछे किसी और के होने का एहसास होता है। जब वह पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ एक खौफनाक चुड़ैल थी। वह लड़की उसे देखकर डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ हम एक ग्रुप को देखते हैं। ये खतरनाक चीज़ों के वीडियो बनाया करते थे। इस ग्रुप में एक मैनेजर, एक घोस्ट जिनका नाम क्रिश होता है, उसके साथ एक लड़की जो कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करती थी, उसका नाम क्लोई था। इसके साथ एक लड़का लड़की भी थे जो इनके साथ मिलकर इनकी मदद किया करते थे। ये सारे लोग एक ग्रुप में मिलकर काम करते थे। मैनेजर इन सबसे कहता है कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो अच्छी वीडियो ढूंढनी होगी। साथ ही वह उन सबको एक लड़के से मिलवाता है जो इनके साथ काम करना चाहता था। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है। उसका नाम राइन था। सब लोग उससे बात करते हैं। वह सब मिलकर बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ राइन कहता है कि क्यों ना हम एलिवेटर गेम को खेलें जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ सबको इस गेम के बारे में पता तो था। क्रिश कहता है कि मुझे तो यह आइडिया फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। राइन कहता है कि यह आइडिया काम करेगा क्योंकि कुछ वक्त पहले एक लड़की ने इस गेम को खेला तो उसके गेम के नियम व उसूलों के खिलाफ गेम को खेला तो कहा जाता है कि वह लड़की गायब हो गई। उसे 5वें फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। यह वही लड़की थी जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब क्लोई राइन को अपनी ऑफिस दिखाती है। तब मैनेजर आता है और सबको बताता है कि हमें वीडियो जल्दी बनानी होगी, नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जल्दी की वजह से सबको राइन का आइडिया पसंद आता है। मैनेजर कहता है कि ठीक, हम आज रात ही एलिवेटर गेम को रिकॉर्ड करेंगे। मगर क्रिश उन्हें बार बार ऐसा करने से मना कर रहा था, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। मैनेजर कहता है कि आज छुट्टी का दिन है तो वह ऑफिस बंद होगा, तो हम रात को वहाँ चलते हैं। सब रात को रिकॉर्ड कर लेंगे। उस बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं और अपने कैमरे को सेट करने लगते हैं। क्लोई व राइन मिलकर बातें कर रहे थे। अब इनका सारा सेटअप लग गया था। रिकॉर्ड चालू होता है तो ये लोग बताते हैं कि बारी बारी हम अलग अलग फ्लोर पर जाएंगे, गेम को नियम के अनुसार पूरा करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि अगर हमने गेम को पूरा कर लिया तो हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। उन्हें 5वें फ्लोर पर मिलेगी वो चुड़ैल जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगी। अगर हमने ये गेम सही से नहीं खेला तो वह चुड़ैल हमें मार देगी। उन लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल रेड वर्ल्ड यानी लाल रंग की दुनिया में रहती है। सब कुछ बताने के बाद ये लोग गेम को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो गेम के नियम के बारे में जानते हैं। उन्हें पता था कि 2, 4, 6 और 5वें फ्लोर पर जाना होगा। गेम के दौरान उन्हें आंखें बंद रखनी होगी। अगर उन्होंने आंखें खोली या पीछे मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल इन्हें मार देगी। पहले एलिवेटर में क्रिश, क्लोई और एक कैमरामैन जाते हैं। वहाँ राइन व बाकी के लोग रुककर कैमरे में सब रिकॉर्ड करने वाले थे। इन्होंने अपने कैमरे से उनके कैमरे का कनेक्शन जोड़ लिया था। क्लोई व राइन के नंबर के मुताबिक गेम खेलना शुरू किया तो वह 5वें फ्लोर पर पहुँचे तो लाइट जलने बुझने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब ये दोबारा से नंबर 1 फ्लोर पर जाने लगते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगी। मगर जब एलिवेटर आखिरी फ्लोर पर रुकती है तो एक बिजनेसमैन निकलता है। ये वापस 1 फ्लोर पर आ जाते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये गेम के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सब जाने की बात करते हैं। मगर राइन कहता है कि हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्या पता इस बार कुछ रिकॉर्ड हो जाए।
मगर क्रिश यहाँ से जाना चाहता था तो रायन उसे रोकता है और कहता है कि शायद ये डर रहा है कि कहीं उस लड़की की आत्मा इसे ना पकड़ ले। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रायन कहता है कि वह लड़की मेरी बहन थी। रायन बताता है कि जब मेरी बहन गायब हुई थी तो उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें क्रिश के मैसेज थे। इसने मेरी बहन से ये वादा किया था कि उसकी यह गेम वाली वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालेगा। मेरी बहन आप लोगों को बहुत पसंद करती थी। मैं आप लोगों से थोड़ी सी मदद चाहता हूँ। क्रिश कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल के साथ दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। इस बात पर रायन को गुस्सा आ गया था। तभी बिल्डिंग का गार्ड आकर इन्हें बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। यहाँ से सब अपने अपने रास्ते निकल गए थे। जाते हुए क्लोई रायन से कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ मगर तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। और वो भी अपने घर की तरफ निकलती है। वह लड़का जो उसकी मदद करता था वो भी बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहा था। मैनेजर एम्प्लॉय लड़की को लेकर ऑफिस में आ गया था। हम क्लोई को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है। वह अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही उसे म्यूजिक की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को उसने एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुना था। तभी उसे क्रिस की कॉल आती है मगर नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से दोनों आपस में सही से बात नहीं कर पाए। क्रिस अपनी बिल्डिंग में था तो उसे एक लाल रोशनी नज़र आती है। पीछे से उन्हें वही एलिवेटर वाली चुड़ैल ने मार दिया था। वह उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है क्योंकि क्रिस ने उसकी दुनिया का मजाक बनाया था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था। उधर रायन भी अकेला था। वो भी काफ़ी परेशान था। वह अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वह फैसला करता है कि वह अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि अपनी बहन के बारे में पता कर सके और जाकर एलिवेटर गेम को नियम के अनुसार खेलता है तो लाल रंग की दुनिया में पहुंच जाता है। वह दुनिया हमारी दुनिया की तरह ही थी मगर लाल रंग से ढकी हुई थी। तब रायन के पीछे एक चुड़ैल पड़ जाती है तो रायन उससे छुप जाता है। फिर हमें ऑफिस में दिखाया जाता है जहां मैनेजर के साथ एम्प्लॉय लड़की थी। वह कहती है कि उसका कैमरा एलिवेटर में ही रह गया है, हमें वहां जाना होगा। वह वहां जाते हैं। उन्हें वहां कैमरा मिल जाता है लेकिन वह लड़की मैनेजर के साथ हंसी मजाक करते हुए वह गेम खेलने लगती है। वह जब आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं तो एकदम से लाल रंग की रोशनी आती है। उस चुड़ैल ने मैनेजर व उस लड़की को बेरहमी से मार दिया था मगर ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है जो वो यहाँ लेने आए थे। उधर रायन लाल रंग की दुनिया में चुड़ैल से छुपते हुए एलिवेटर का इंतजार कर रहा था ताकि वह ऊपर आए तो यह वापस अपनी दुनिया में जा सके। वहाँ असल होता ऐसा था कि असल दुनिया में कोई इंसान एलिवेटर वाले गेम को खेलेगा तो चुड़ैल असल दुनिया में चली जाती है अपनी लाल रंग की दुनिया को छोड़कर। इसी बात का फ़ायदा उठाकर रायन लिफ्ट में बैठकर अपनी दुनिया में आ जाता है। लिफ्ट में मैनेजर व एम्प्लॉय लड़की का कैमरा रायन को मिल गया था। तभी वह क्लोई को फ़ोन करता है जो अपने घर में उसकी बहन के बारे में इंटरनेट पर जानने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके घर में लाल रंग की रोशनी आती है जो उस एलिवेटर वाली चुड़ैल के आने का संकेत दे रही थी। तभी रायन की कॉल जाती है। वो चुड़ैल उस पर हमला करती, उससे पहले वो कॉल सुनने में बिजी हो गई थी। यह चुड़ैल मौका देखकर वार करती थी लेकिन अभी तो वह वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल ने मैनेजर क्लोई व क्रिस को तो इसलिए मारा कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की थी, लेकिन क्लोई के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या क्लोई ने भी गेम में कोई गलती की थी या उसकी दुनिया से जुड़ गई थी? रायन क्लोई को कॉल पे बताती है कि मुझसे जल्दी मिलो, हम सबकी जान खतरे में है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उधर उनका वही एम्प्लॉय लड़का जो बस स्टॉप पर बैठा हुआ था उसे भी अब अजीबो चीज़ें महसूस होने लगती है, इसलिए वह भी क्लोई को कॉल करता है। क्लोई ने दोनों को ऑफिस में आने को कहा था। एम्प्लॉय लड़का अपने साथ नमक भी ले लेता है। उसे लगता है कि शायद नमक चुड़ैल से बचने का काम करता है। ऑफिस पहुंचने पर रायन क्लोई को वही वीडियो दिखाता है जिसमें मैनेजर व लड़की की मौत की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। ये देख क्लोई पुलिस को कॉल करने को कहती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करूं, मैं ठीक से तुम्हें जानती भी नहीं हूं। रायन कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैं उस लाल रंग वाली दुनिया में भी गया हूं। अब ये दोनों नीचे आते हैं तो एम्प्लॉय लड़के ने नमक का दायरा बनाया हुआ था तो वह बताता है कि जब हमारी गेम ख़त्म हुई तो हमें लगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी वक्त लाल रंग की दुनिया का दरवाज़ा खुल गया था, अभी तक खुला हुआ है, हमें उसे बंद करना होगा, इसलिए वह हमारे पीछे पड़ी हुई है। क्लोई भी इनको बताती है कि मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च किया है।
तो मुझे पता चला कि एक लड़की को उसके दोस्त ने मजाक में एलिवेटर वाली नीचे की जगह पर बंद कर दिया, मगर बाद में उस लड़की के दोस्त पार्टी में बिजी हो गए और उस लड़की को भूल गए। इस तरह 6 दिन तक उसकी जगह पर बंद रही वह लड़की। वहाँ लाइट भी ख़राब हो गई। फिर एक दिन एलिवेटर के नीचे आकर तड़प तड़प कर मर गई और तब से इस गेम की कहानी शुरू हुई। अब वह एक ताकतवर आत्मा बन गई है। वह लोगों को अपनी दुनिया में ले जाती है। सारी बात सुनकर रायन कहता है कि हमें दूसरी दुनिया का दरवाज़ा बंद करने के लिए फिर से गेम खेलना होगा, मगर क्लोई को अब भी इन बातों पर यकीन नहीं था। वह इसे सिर्फ कहानी ही मान रही थी। तभी वहाँ वही चुड़ैल आ जाती है। वह इनके पास आ गई थी और एम्प्लॉय लड़के को बेरहमी से मार देती है। ये देखकर क्लोई व रायन वहाँ से भागते हैं और दोबारा से उस एलिवेटर बिल्डिंग में गेम खेलने जाते हैं ताकि उस दुनिया का दरवाज़ा बंद कर सके। ये गेम खेलते हुए उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। रायन को वहां पर अपनी बहन की परछाई दिखाई देती है। क्लोई उसे पीछे से आवाज़ देती है, रायन हमें वापस जाना चाहिए, जल्दी करो, यह तुम्हारी बहन नहीं है। वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है। क्लोई रायन को अपने साथ एलिवेटर में ले जाती है। अब ये दोनों वापस आने के लिए नंबर 1 दबाते हैं तो दोबारा से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वह समझ चुके थे कि वह चुड़ैल इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। दोनों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, जिससे क्लोई की आंखें खुल जाती है। उसने क्लोई को तो मार दिया था और रायन को अपने साथ लाल दुनिया में ले जाती है। रायन जिंदा था या मरा हुआ किसी को कुछ नहीं पता था। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो इसी एलिवेटर में गेम खेलने आई थी, जो कि क्लोई व उसके दोस्त की कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि सब दोस्तों ने गेम को खेला और गायब हो गए। उनका पता नहीं वो जिंदा है या मर गए। वो लड़की गेम खेलने के लिए बटन को दबाने लगती है। हमें उसी चुड़ैल का हाथ देखते हैं जो एलिवेटर में अपना नया शिकार लेने आई थी। उसका हाथ बटन पर था और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।